बोले तो जबान सड़ जाए हमने। यहाँ बिल्कुल टेम टेम पर पैसा मिलता है। छोकरी देखा था चिपक गया। शट अप! अरे तू शट अप! क्या बोला रे साला हरामी? तेरा पुलिस चौकी नहीं है, देख हाथ दे वाला। ये क्या बदतमीजी है? तो आप ही इस मंदिर के देवी जी हैं? मंदिर की देवी तो राधिका जी हैं। मैं तो सेविका हूँ। चंद सवालों का जवाब चाहिए मुझे। आइए। क्यों रे? एक दूसरे को पागल कुत्ते की तरह काटने क्यों गए थे? हाँ, चल चल अपना रास्ता देख। रास्ता नहीं तो क्या तेरा मुंह देखेंगे? सारा टेम खराब कर दिया हमरा। हाँ? लगता है गोपी को आप पहले से ही जानते हैं। जी हाँ, बंबई से उसे मैंने ही बाहर निकाला था, लेकिन गांव अगर पता चला कि ऐसे लोगों को बुलाकर यहां रखा जाता है। ये मंदिर है, भगवान का घर। यहाँ उन्हीं की इच्छा से सब कुछ चलता है। खैर, आपने मेरी लड़की की इज्जत बचाई। आपको सुभद्रा जी आपकी लड़की? ऐसा ही समझ लीजिए। बचपन में इसकी माँ चल बसी थी, तब से मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। सच पूछिए तो अब इस दुनिया में इसके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। क्यों, आपके पति? इस सवाल का जवाब देना जरूरी है क्या? 24-25 साल में ये सवाल मुझसे किसी ने नहीं पूछा, इसलिए जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे पति हैं, लेकिन कहाँ हैं, कैसे हैं, ये मैं नहीं जानती। और एक जवाब मैं बगैर सवाल के ही दे देती। शायद मेरा एक बेटा भी है। शायद इसलिए कह रही हूँ कि मुझे पता भी नहीं है कि वो जिंदा है या नहीं। अगर होगा भी तो इस गोपी की तरह चोर गुंडा बदमाश होगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो मर चुका हो। अच्छा, मेरा ख्याल है कि मैं किसी और दिन। सुनिए इंस्पेक्टर साहब, आपके ये गलत सवाल ने बुआ जी के दिल में दबे हुए कितने बड़े दर्द को फिर से जगा दिया, ये आप नहीं जानते। आइंदा अगर आपको किसी सवाल का जवाब चाहिए तो मुझसे पूछिएगा। देखिए, बात यह है कि मुझे एक बड़ी भारी जिम्मेदारी देकर इस गांव में भेजा गया है। मुझे एक खास आदमी की तलाश है जिसे आप भी जानती हैं। जी, मैं? जी हाँ, आप। इस आदमी को पहचानती हैं? ये तो पगला बाबा है। जी हाँ, क्या आप बता सकती हैं कि आपकी इनसे पिछली बार कब मुलाकात हुई थी? जी, वो कभी। बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? ये मैं आपको अभी नहीं बता सकता। नमस्ते। वो फोटो मैं देख सकता हूँ? शट अप! यह पुलिस का राज है। हर गैर गुंडे बदमाश को नहीं दिखाया जा सकता। अरे जा अपने राज को लेकर अचार डाल, साला कुड़ू कहीं का। अरे गाली क्यों देते हो? वो तो पगला बाबा की तस्वीर है। इसीलिए तो देखना चाहता था। उस रात नारियल बाग में जो कुछ भी देखा था, कहीं उसमें वही आदमी तो नहीं था? क्या? तो तुमने इंस्पेक्टर साहब को बताया क्यों नहीं? क्यों बताऊं? मरे साला, ढूंढता फिरे जंगल जंगल। अबे सुन, अबे साला, क्यों बे? सुनाई नहीं देता? बहरा है क्या? कहां से आया हमारे गांव में? कौन है तू? दादा ने उस दिन बताया था ना, तेरा बाप। क्या कहा साले? सुबह करके टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा तेरी लाश के। फिर तो अपन तेरा बाप नहीं है,
तू किसी कसाई की औलाद है। जाओ भाई, अपने रास्ते पे जाओ। मार साले को, मार। तुमने मुझे बहन कहा है ना, ये समझ लेना तुम्हें अपने बहन की कसम। देख भाई, हाथ जोड़ता हूं, अपना रास्ता नाप ले। क्यों साले, राधा से दिल भर गया तो अब सुभद्रा से टाका भिड़ा रहा है? जिस बहन की कसम ने मुझे अब तक खामोश रखा था, उसी बहन की कसम, तुम में से एक भी जिंदा नहीं लौटेगा। अबे मुझे क्या देखता है? जाओ से बाहर। कहाँ से लड़के आ रहे हो? तुम जैसे पापी को ऐसे सजा से कुछ नहीं होने वाला। जेल जाकर चक्की पीसोगे तब जाके सुधरोगे। माँ जी, जेल की सजा काट कर जो आदमी बाहर आता है, क्या वो सुधर जाता है? बहन जी, मैंने कोई गलत नहीं, लेकिन मेरी कसम का भी मोल नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हारी कसम का ही तो मोल चुका है मैंने। दुनिया में कौन सा ऐसा दरिंदा भाई है जो अपनी बहन के बारे में ऐसी गिरी हुई बात बर्दाश्त कर ले? गोपी भैया। अरे चाची, ये मैं कहकर क्या कहने वाले थे कि तुम एक तड़ी पार कैदी हो, और ये सुनकर चाची तुम्हें गले लगा लेती। देखो, वो दयाल सेठ की बीवी होते हुए भी बहुत नेक औरत है, उन्हें ये सब चीजें पसंद नहीं। सिर्फ तुम्हें हमेशा कहती हुई कि मेरा गोपाल मिल जाएगा। कल मैंने सपना देखा कि मेरा गोपाल मुझे मिल गया है। क्यों नहीं यशोदा, तुम्हारा गोपाल एक दिन तुम्हें जरूर मिल जाएगा। इसीलिए आज मैं अपने गोपाल के कल्याण के लिए पूजा करने आई हूँ। वो जहाँ भी हो सुखी हो। आओ ना, आओ। क्या देख रहे हो भैया? दयाल सेठ की बीवी। मैं जाऊंगा शिव काका। कहाँ जाओगे? वो उसने मुझे नौकरी के लिए बुलाया था। मैं जा रहा हूँ शिव काका, मैं जा रहा हूँ। अरे ओ तड़ी पार, क्या बात है? आज बड़ा फुदक फुदक के चल रहा है। अरे आज की बात कुछ और ही है। आज मैं इतना खुश हूँ कि पूछ मत। आज अगर तेरे बाप ने कह दिया ना कि मेरी बेटी से शादी कर ले, तो मैं फटाक से कर लूंगा। क्या बोला? घर जाकर आईने में मुंह देख कमीना। चल रही जमुरी। अरे सुन तो, तुझे मंदिर में देखा था ना? हाँ। बदमाश, गांव के रास्ते पर गांव की लड़कियों को छेड़ता है। बुरा मत मानना भैया, यशोदा बाई पागल है। पागल है भाई।
हाँ भैया, वो सचमुच पागल है। हाँ गोपी, चाची सचमुच पागल है। चुप! किसी ने फिर से पागल कहा तो जबान खींच लूंगा, समझी? यहाँ पुलिस चौकी में बैठकर अय्याशी कर रहा है और हमारे गांव में बाहर से गुंडे बदमाश घुसकर मारपीट कर रहे हैं। मंदिर जा और उस तड़ीपार को पकड़ के ले आ। क्यों? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा है। अबे उठता है कि नहीं? चलो जा जल्दी, उसे जाकर पकड़ के ला। अबे दांत क्या दिखाता है? चल जा जल्दी। अच्छा, तो तुम यहाँ थानेदार बनकर आए हो? हाँ, देख ये हमारा गांव है। अगर इस गांव में रहना है 2 टके का साला टुटपुंजिया। सर, ये सब गाजीपुर के बदमाश लड़के हैं। सब के सब ड्रग एडिक्ट हैं। और सब के सब खुला घूम रहे हैं। यस सर। Shut up! हेलो हेलो, एसपी स्पीकिंग। शर्मा। यस सर। कहो क्या हाल है? यहाँ की हालत देख के तो घबरा गया हूँ सर। अच्छा, गाजीपुर के कुछ बदमाश ड्रग एडिक्ट लड़कों ने गांव के लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है सर। शर्मा, जयशंकर की रिपोर्ट के मुताबिक गाजीपुर में गैर कानूनी शराब का एक अड्डा भी है। जी हाँ शर्मा, अगर कोई स्टेप लेना चाहो, जब तक पुलिस फोर्स न पहुंचे, तुम मंदिर की देवी जी के आदमियों की मदद ले सकते हो। सर, क्या वो लोग हमारे आदमी हैं? पुलिस के आदमी तो नहीं है। जब देवी जी को यह डर पैदा हुआ कि मंदिर के खजाने पे किसी की नजर है, तो उन्होंने हमसे मदद मांगी। मंदिर के सारे चौकीदार मेरे ही दिए हुए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? किसी नए सवाल के चक्कर में फंस गए क्या? अनजाने में गुस्से में आकर कोई गलती कर बैठे। गलती इंसान से ही होती है इंस्पेक्टर साहब, मगर गुस्सा इंसान को हमेशा गलत कदम उठाने पर मजबूर कर देता है। जब गोपी भैया ने पगला बाबा की तस्वीर देखनी चाहिए तो आपने गुस्से में उन्हें क्या क्या कह दिया, मगर उनकी बातों से ऐसा लगता है कि उन्होंने नारियल बाग में कुछ देखा है। क्या? कहाँ है गोपी? कहाँ है? वो मंदिर छोड़कर चले गए हैं। कहाँ? सेठ दयाल दास के घर। सेठ दयाल दास के घर? तू मिल गई माँ, लेकिन मैं तेरे पास आकर क्या कहूंगा कि मैं चोर बन गया हूँ, गुंडा बन गया हूँ। अच्छे काम के लिए मदद तो क्या, वो तुम्हारे कहने पर जान भी दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। अच्छा चलता हूँ मैं। ठहरिए इंस्पेक्टर साहब, आज आपके मुंह से बहुत मीठी बोली निकल रही है। थोड़ा सा मुंह मीठा कर लीजिए ताकि 2-4 दिन तक मिठास रह जाए। जी? घबराइए नहीं, ये रिश्वत नहीं, भगवान का प्रसाद है। मारो सालों को, पकड़ो। सिंह साहब, आप पांडे को लेकर जग्गू कह जाइए। आइए हुजूर, आइए मेरे माई बाप। कहिए क्या खातिर करूं? इस अड्डे के मालिक तुम हो? बस यही समझ लीजिए। लाइसेंस है घर पर। शराब के अड्डे का लाइसेंस घर पे नहीं, दुकान में होनी चाहिए। जी भजन सिंह तिवारी, दुकान की सारी बोतलें तोड़ दो और शराब बहा दो। ये सुन, मैं बाहर से गुंडे ला। साला हरामजादा। मंगल सिंह। यस सर। डाल दो साले को हथकड़ी। हुजूर, ये सुन मुझ पर क्यों? चल थाने में चल के तुझे बताता हूँ। बंद कर साले को यहीं पे। चल बे, चल चल। क्यों बे जग्गू महाराज, गांव का मुखिया बनने का शौक है और पुलिस के डर से अपना ही गांव छोड़ के भागते फिरते हो? हाँ? कौन कहता है? कौन साला कहता है? चपड़ गंजू, तमीज से बात कर साले। ज्यादा बड़बड़ की ना तो सारे के सारे दांत तोड़ कर तेरे हाथ में रख दूंगा साले, समझा? चर्सी। जर्सी? कौन जर्सी? तू, तेरे सारे चमचे। झूठ, हम कोई नशा नहीं करते।
ये तो बहुत सस्ती सिगरेट है। हाँ, कहाँ मिलती है बे? दुकान से। कौन सी दुकान से? गांव के किसी भी दुकान से। किसी भी दुकान? नहीं,